सुधाइए प्रणाम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रामेश्वर बुर्डे, जो कि एक्स चीफ मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारे मुकाम हासिल किए। रिटायरमेंट के पश्चात ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मैनेजर करके इन्होंने काम किया। इसके पहले इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी करके भी सेवाएं दी है। कॉइन नोट एक्सचेंजर करके भी इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्य किया। अपने वास्ट एक्सपीरियंस के बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने अपनी सेवाओं को युवाओं के लिए सादर किया और एक सफल करियर काउंसलर के रूप में ये माने गए हैं, जाने गए हैं। आज बूढ़े सर हमें ये बताने वाले हैं कि किस तरह से ई बैंकिंग में हमने अपना व्यवहार करना चाहिए, फ्रॉड्स किस तरह से होते हैं और हमने कौन से सेफ्टी मेजर्स हमने फॉलो करने चाहिए। आज का टॉपिक यही है, लिविंग सेफ इन ई बैंकिंग, प्रिवेंशन ऑफ ई फ्रॉड्स। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रामेश्वर बुर्डे सर इनको। सर, ओवर टू यू। नमस्ते, मैं रामेश्वर बुर्डे, करियर काउंसलर एंड एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। हमारी धनराशि हम दो बैंकों में एक डिपॉजिट्स के रूप में रखते हैं या और कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, शेयर मार्केट है। लेकिन आज जो डिजिटल बैंकिंग के जमाने में क्या हमारी धनराशि सुरक्षित है? एक क्वेश्चन मार्क सबके सामने है, क्योंकि आज डिजिटल बैंकिंग का जमाना है, ट्रिपल ए बैंकिंग का जमाना है और हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम करते हैं, जैसे गेट पेमेंट मोड्स है, उसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारे ऑपरेशन है जो मैंने इंटरनेट में अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज करते हैं। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत सारे फ्रॉड्स उभर कर आ रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल एक बुकलेट जारी किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कुछ बातें अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा यूजर आईडी या पासवर्ड एक कॉन्फिडेंशियल होता है जो हमारे अलावा और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फ्रॉडस्टर्स हमारे पासवर्ड को या हमारे यूजर आईडी को हैक कर लेते हैं और हमारे धनराशि को हड़प लेते हैं। तो ये फ्रॉडस्टर्स के एक मोडस ऑपरेंडी क्या है और ऐसे फ्रॉड्स ना हो इसके लिए हम लोगों ने प्रिकॉशन क्या लेना है, इस पर आज के सेशन में हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम हमारे धनराशि को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे। तो ये जो फ्रॉडस्टर की जो मोडस ऑपरेंडी जो होती है, पहला जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड, जिसे हम फिशिंग लिंक कहते हैं। अब फिशिंग लिंक क्या होती है? जैसे फ्रॉडस्टर जो होते हैं क्रिएट अ थर्ड पार्टी वेबसाइट व्हिच लुक्स लाइक ए ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे जेन्युइन है ऐसी वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं और इसी हम वेबसाइट के माध्यम से यदि हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं या ऐसे वेबसाइट में ओपन करते हैं तो ऐसे फ्रॉड होने की संभावना होती है। दीज लिंक्स आर जनरली सर्कुलेटेड बाय द फ्रॉडस्टर थ्रू SMS, सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, जो भी है ना सोशल मीडिया के पेड मोड्स है उसके द्वारा ये लिंक है ना हमको शेयर करते हैं, हम तक पहुंचती है और
बहुत सारे समय में कस्टमर्स हम हमारे सिक्योर क्रेडेंशियल जो होते हैं, हमारे अकाउंट के डिटेल्स या हमारे यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, पिन वगैरह, हम उसमें गुड फेथ में उसमें एंटर कर लेते हैं और ये लिंक यानी उसको मास्क कर लेती है और उस माध्यम से हमारे सिक्योर जो क्रेडेंशियल्स है, इसके माध्यम से ये फ्रॉडस्टर्स हमारे अकाउंट को हैक करते हैं। तो इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है हमें? वन शुड नॉट क्लिक अननोन लिंक्स एंड शुड डिलीट द एसएमएस ईमेल इमीडिएटली। ऐसे लिंक को हमने कभी भी क्लिक नहीं करना है जब तक ये इंश्योर नहीं होता है कि ये लिंक जेन्युइन है या फेक है। ऐसे जो फेक लिंक्स है उसे हम गूगल सर्च के माध्यम से उसके जेन्युइननेस को हम इंश्योर भी कर सकते हैं। तो जब तक यानी लिंक यानी जेन्युइन नहीं है, इसे विश्वास नहीं होता है, तब तक ऐसे लिंक को हमने कभी ओपन नहीं करना है। देना है जिसे फिशिंग कॉल्स कहते हैं। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है कि इम्पोस्टर्स कॉल और अप्रोच द कस्टमर थ्रू टेलीफोन कॉल्स। हमें बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं ना, या सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे वो अपने आप को पोस्ट करते हैं कि हम बैंकर है या बैंक एग्जीक्यूटिव है या कंपनी एग्जीक्यूटिव है या इंश्योरेंस एडवाइजर है या सरकारी अधिकारी है, ऐसे वे स्वयं को पोस्ट करते हैं और हमसे हमारे सिक्योर क्रेडेंशियल होता है हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के, जिसे वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इम्पोस्टर्स आपको यानी प्रेशराइज करते हैं। आप देखिए ऐसे कॉल्स अगर किसी ने अनुभव भी किया होगा, वो धीरे धीरे उनकी मीठी बातों से उनके झांसे में आ जाते हैं और हमारे वो डिटेल्स हमसे धीरे धीरे पूछ लेते हैं। फिर बोलेंगे कि हमें आपको एंटर करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी आपको हमने शेयर करना है। तो इसमें तो ये बात तो ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी यानी जेन्युइन जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे या बैंकर्स होंगे, वे कभी भी आपको आपका पिन नंबर या ओटीपी कभी नहीं पूछेंगे। वो जैसे भी वैसा कोई पूछ लेता है तो हमें तुरंत सावध हो जाना चाहिए। तो ये है ना, ऐसे कॉल्स को हमने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो प्रिकॉशंस क्या लेना है इसमें? बैंक ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनी जेन्युइन एंटिटी नेवर आस्क कस्टमर टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह, सीवीवी या ओटीपी कभी मांगते नहीं है। यदि आपको किसी ने ऐसी डिमांड की है तो आप उसी वक्त आपको सावध हो जाना है। थर्ड पॉइंट होता है कि जिसे हम कहते हैं कि फ्रॉड यूजिंग ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। जैसे इसमें क्या होता है मोडस ऑपरेंडी? फ्रॉडस्टर प्रिटेंड टू बायर्स ऑन ए सेलिंग प्लेटफॉर्म एंड शो इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, एंड आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट बताते हैं और इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी टू यू दे यूज रिक्वेस्ट फॉर मनी। और आपको कहेंगे कि हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, हम आपका प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं। ये प्रेफरेबल यानी बिजनेस कम्युनिटीज के लिए इंस्ट्रक्शंस है और वो आपको यही रेट से पैसा वगैरह पे करेंगे जो तय हो जाएगा। वो आपको कहेंगे आप जस्ट पे एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, रिक्वेस्ट मनी करके। आप हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ऐसी रिक्वेस्ट डालिए। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि वो व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट खरीदी कर रहा है और साथ में उसके बदले हमको पेमेंट कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन में वो हमसे रिक्वेस्ट मनी करके ऐसा मैसेज डालने के लिए क्यों कहेगा? तो जैसे भी ऐसा कोई है आपको इंसिस्ट करेगा कि आप ऐसा रिक्वेस्ट कर दे, फिर आपको आपको पैसा पे करेंगे, ऐसे मैसेजेस को गलती से कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो प्रिकॉशन क्या लेना होगा इसमें? वन शुड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। दूसरी बात है कि ऑलवेज रिमेंबर टू रिसीव मनी हियर देयर इज नो नीड टू एंटर योर पिन नंबर और पासवर्ड एनीवेयर। किसी ने पैसा लेने के लिए हमें हमारा पासवर्ड पिन डालने की कोई गरज नहीं है। तो यही हमें सावध रह जाना है। इफ यूपीआई और एनी ऐप आस्क यू टू एंटर योर पिन टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, इट मीन्स यू विल एंड अप सेंडिंग मनी इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मनी। इसका अर्थ ये हो गया है कि जब हमें हमारा पिन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा तो पिन कब डालते हैं? जब एक दूसरे को पैसा देना है, ना कि किसी से पैसा लेना है। पैसा किसी से रिसीव करने के लिए पिन नंबर डालने के एब्सोल्युटली कोई गरज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड ड्यू टू यूज ऑफ अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्स।
अब ये मोडस ऑपरेंडी क्या है कि फ्रॉडस्टर गेन एक्सेस टू योर मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप और डेस्कटॉप वंस यू डाउनलोड अननोन अनवेरिफाइड मोबाइल एप्स। आजकल बहुत सारे ऐप्स है मार्केट में, जैसे गेम्स के ऐप है, बहुत सारे, इतने ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं। और हमारा टेम्पटेशन होता है कि हम कोई भी ऐप हम प्ले स्टोर के माध्यम से, ऐप स्टोर के माध्यम से हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। और जैसे भी ऐसा है अननोन एप्स, अनवेरिफाइड ऐप जो है, ये अगर हम डाउनलोड करेंगे तो जैसे वो डाउनलोड करते हैं तो उसके माध्यम से वो हमारा सिक्योर जो क्रेडेंशियल है वो ऑब्टेन कर लेंगे। क्योंकि आजकल आगे हर ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल ही यूज करते हैं। मोबाइल ऐसा एक मोड हो गया है कि ऑल इन वन जैसे हैं, और मोबाइल में हमारा बहुत सारे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसको हैक कर लेंगे। सो बिग एप्लीकेशन लिंक्स आर जनरली शेयर्ड थ्रू एसएमएस। ये कैसे आएगा लिंक आपको? एसएमएस, उसमें मैसेज आएगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस करना है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर, लिंक्स आर मास्क थ्रू ऑथेंटिक लुकिंग नेम्स बट इन रियलिटी कस्टमर रिडायरेक्ट टू डाउनलोड अननोन एप्लीकेशन। और ऐसे अननोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें सूचना दी जाती है। वन द मालासीड एप्लीकेशन इज डाउनलोडेड, और ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं, जो फेक एप्लीकेशन एप्स होते हैं, ऐसे हमने डाउनलोड कर लिए हैं, तो यानी फ्रॉडस्टर को आपने सीधा एक्सेस दे दिया है आपके क्रेडेंशियल्स में। तो यहां प्रिकॉशन क्या है कि नेवर डाउनलोड एप्लीकेशंस फ्रॉम अनवेरिफाइड अननोन सोर्सेस। जैसे अनवेरिफाइड अननोन सोर्स है, जब तक हम दूसरे हमारे कलीग को किसी को कंसल्ट नहीं करते क्या है अपलोड डाउनलोड करना उचित रहेगा अनुचित रहेगा, तब तक हमने ऐप को ऐसे कभी डाउनलोड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं एटीएम कार्ड स्कीमिंग, जो फ्रॉड्स यानी एटीएम कार्ड के माध्यम से होते हैं। अब इसके ऑपरेशन मोडस ऑपरेंडी क्या हो सकती है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉडस्टर इंस्टॉल स्कीमिंग डिवाइस इन एटीएम मशीन। ये एटीएम मशीन में ऐसे स्कीमिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड स्टील डाटा फ्रॉम योर कार्ड। और जैसे हम एटीएम मशीन में अपना कार्ड में इंसर्ट करेंगे तो हमारे कार्ड का डाटा वो उसके माध्यम से, वो डिवाइस के माध्यम से स्कीमिंग कर लेंगे। पिन इज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय इंस्टॉलिंग डमी कीपैड और स्मॉल पिन होल्स कैमरा। एंड इवन हम जो पिन जब एंटर करते हैं तो पिन भी वाले कैप्चर कर सकते हैं, कैसे यानी माइक्रो कैमरा ऐसे उसके एटीएम मशीन में ऐसे डिवाइस में इंस्टॉल करके। समटाइम्स फ्रॉडस्टर प्रिटेंड टू बी अदर कस्टमर स्टैंडिंग नियर बाय एंड गेन एक्सेस टू योर पिन व्हाइल यू एंटर इट। कभी तो ऐसे होता है कि इनके जो पपेट जो होते हैं वो आपके बाजू में खड़े रहेंगे, और आप जैसे भी पिन नंबर आप डालते हैं तो पिन आपके एक्शन पर से वो पिन कैप्चर करेंगे। तो ऐसे में प्रिकॉशन क्या लेना है? वेरीफाई द इंश्योर दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच नियर द कार्ड इंसर्शन स्लॉट। जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहां ऐसा कोई डिवाइस तो इंस्टॉल नहीं किया गया है, ये हमने इंश्योर करना है। और ऐसा कोई कीपैड तो इंस्टॉल नहीं किया गया है, ये हमने इंश्योर करना है। कवर द कीपैड विथ योर हैंड व्हाइल एंटरिंग द पिन। जब भी हम पिन नंबर एंटर करते हैं एटीएम में, अरे हमारे यानी वो कीपैड को दूसरे हाथ से हमें कवर करके रखना है, या हम ऐसे खड़े रहना है कि वो पैड यानी कोई हम इंटर कर रहे हैं पिन तो किसी को न दिखे। डू नॉट एंटर द पिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरा व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में खड़ा है उसके समक्ष हमने पिन एंटर बिल्कुल नहीं करना है। उसे आप रिक्वेस्ट करो साइड से, प्लीज बी असाइड, रिक्वेस्ट करो, लेकिन हमने पिन एंटर नहीं करना उसके प्रेजेंस में। फ्रॉड्स यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप रिमोट एक्सेस। आजकल हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाता है, जैसा शेयर ऑप्शन ऐप जो होता है उसमें, उसके माध्यम से बहुत सारा डाटा भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। फ्रॉड्स आर ट्रिक यू टू डाउनलोड स्क्रीन शेयरिंग एप्स। ऐसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, थ्रू व्हिच दे कैन वॉच कंट्रोल योर मोबाइल लैपटॉप टू गेन एक्सेस टू योर फाइनेंशियल क्रेडेंशियल। और जिसके माध्यम से आप क्या है लैपटॉप को या मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं। लेटर दे मेक पेमेंट यूजिंग योर इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट एप्स। क्या प्रिकॉशन लेना है इसमें? डू नॉट डाउनलोड और एक्टिवेट और शेयर स्क्रीन डू नॉट डाउनलोड और एक्टिवेट शेयर स्क्रीन शेयर फीचर विद अननोन पीपल। यानी कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ में हमारे यानी कोई भी स्क्रीन शेयरिंग कभी नहीं करना है। Then SIM swap or SIM cloning. At the most of the account details and authentication is connected to your registered mobile number. यानी बहुत सारे डिटेल्स हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ में कनेक्टेड होते हैं।
fraudster try to gain access to the SIM card और obtain duplicate SIM card और आपका SIM card duplicate SIM card obtain करने की कोशिश करते हैं for carrying out the digital transaction using OTP received on your such duplicate SIM. आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि किसी ने हमारा डुप्लीकेट सिम अगर बना लिया तो फिर तो हमारे सारे यानी हमारे अकाउंट के डिटेल्स हमें मिल जाएंगे और हमारा अकाउंट साफ होना ही है. तो फ्रॉड है जनरली कॉल द कस्टमर बाय पोजिंग ए टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क स्टाफ. नॉर्मली ऐसे इसमें फ्रॉडस्टर एक मोबाइल एग्जीक्यूटिव है, मोबाइल कंपनी की ओर से बोल रहे हैं, ऐसे आपको पोज करेंगे, आपसे डिटेल्स ले लेंगे आपके सिम के बारे में, जैसे उसको बहाना बनाएंगे आपका भी सिम अपग्रेड करना है, आपका 3G है हम 4G करके देंगे, आप 5G करके देंगे. तो जब तक यानी आप इंश्योर नहीं होते हैं कि वही व्यक्ति यानी जेन्युइन व्यक्ति है जो मोबाइल कंपनी से बोल रहा है, तब तक हमने कोई भी डिटेल्स उसके साथ में कभी गलती से शेयर नहीं करना है. क्या प्रिकॉशन लेना होगा? नेवर शेयर क्रेडेंशियल पर्टेनिंग टू द सिम कार्ड. आपके सिम कार्ड के यानी क्रेडेंशियल कभी भी किसी को कभी शेयर मत कीजिए. यू शुड इमीडिएटली गेट सस्पिशियस. यू डू नॉट हैव मोबाइल नेटवर्क इन योर फोन फॉर कंसिडरेबल टाइम. यदि यानी आपका इसमें फोन में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कॉन्टैक्ट मोबाइल ऑपरेटर टू एंश्योर दैट नो डुप्लीकेट सिम इज बीइंग इश्यूड. का नेक्स्ट पार्ट अभी देखते हैं. जैसे नॉर्मली हमें कस्टमर को ये हमें एक ऐसी आदत होती है कि कोई भी हमें कस्टमर केयर का डिटेल जो है हम सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करते हैं. जैसे किसी बैंक को कंप्लेन करना है तो उसका कस्टमर कंप्लेंट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जो सर्च इंजन के माध्यम से हम देखते हैं. तो ये जो प्रैक्टिस है कि गूगल सर्च में किसी भी कंपनी के बैंक के डिटेल्स सर्च करना ये बहुत जोखिम भरा होता है, क्योंकि जैसे भी आपको यानी सर्च करते हैं तो फ्रॉडस्टर आपको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके ऐसा पोस्ट करेंगे कि हम भाई बैंक की ओर से कस्टमर एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं या कोई कंपनी की ओर से कस्टमर एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं और आपको आपके क्रेडेंशियल आपको अपलोड करने के बारे में सूचना देंगे एंड वो आपसे आपको क्रेडेंशियल मिलाने की कोशिश करेंगे. तो इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना है? प्रिकॉशन यही लेना होगा कि कोई भी कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यदि हमको सर्च करना है तो हम सर्च इंजन का उपयोग न करते हुए बेटर वे ऐसा रहेगा कि वो पर्टिकुलर बैंक के वेबसाइट पे जाकर उसके कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ले, ना कि अन्य सर्च इंजन से जो ऑथेंटिकेट होता है. किसी भी अन्य बैंक या कंपनी के वेबसाइट से यदि हम डिटेल्स लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा जेन्युइन होती है, न कि सर्च इंजन के माध्यम से. नेक्स्ट होता है कि स्कैम थ्रू QR कोड. नॉर्मली जो हम पेमेंट्स करते हैं वो पेमेंट QR कोड स्कैन करके करने की जो प्रैक्टिस है, तो QR कोड के माध्यम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना ये बड़ा जोखिम भरा होता है, क्योंकि कुछ उसमें डिटेल्स कुछ एम्बेडेड होते हैं. तो जैसे भी आपको डिटेल्स यानी QR कोड स्कैन करने के बाद एंटर करेंगे, ये संभावना बनती है कि आपके डिटेल्स को कैप्चर किया जाएगा, हाईजैक किया जाएगा. तो QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना ये जोखिम भरा होता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट जो होती है कि इम्पर्सोनेटिंग थ्रू सोशल मीडिया. एक बड़ी इवेंचुअली ऐसे मेथोडोलॉजी इन लोगों ने फ्रॉडस्टर ने अडॉप्ट की हुई है कि वो आपको क्या करेंगे कि फ्रॉडस्टर क्रिएट द फेक अकाउंट ऑन द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. फेक अकाउंट वो क्रिएट करेंगे एंड दे सेंड ए रिक्वेस्ट टू योर फ्रेंड आस्किंग फॉर मनी फॉर अर्जेंट मेडिकल पर्पज. हम ऐसे बहुत सारे मैसेज देखते हैं, फेसबुक पे बोलिए या व्हाट्सएप पे बोलिए कि मैसेज आते हैं किसी की कोई यानी मेडिकल नीड है, किसी का ऑपरेशन है, कोई यानी उसे बीमारी है तो उसे बहुत बड़े फंड्स की जरूरत है. हम यानी एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर हम जनरसली ऐसे लोगों को हम फंड कॉन्ट्रीब्यूट करने की हम कोशिश करते हैं. तो ऐसी जो रिक्वेस्ट आती है, ये सारे रिक्वेस्ट ये फेक भी हो सकते हैं. इसमें कोई उसका जेन्युइननेस ऑथेंटिसिटी एग्जामिन करने के लिए कोई स्कोप नहीं है. तो जब तक आपके फ्रेंड द्वारा जिसने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी है या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई हुई है तो सडनली आपने उसमें पेमेंट नहीं करना है. जब तक वो जो रिक्वेस्ट है, वो जो लिंक उन्होंने फॉरवर्ड की है, ये जेन्युइन नहीं है, ये जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता, ऐसे लिंक के माध्यम से पेमेंट करना हमेशा रिस्की रहेगा. हम गुड फेथ पे हम तो कर देंगे, लेकिन उसमें हमारे क्रेडेंशियल
कैप्चर होने की, हाईजैक होने की संभावनाएं बनी रहती है। प्रिकॉशन लेना होगा कि डू नॉट मेक पेमेंट थ्रू अननोन पर्सन्स ऑनलाइन। किसी भी अननोन व्यक्ति को हमें ऑनलाइन पेमेंट कभी नहीं करना है। डू नॉट शेयर पर्सनल एंड क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन या इवन हमारे बैंकिंग क्रेडेंशियल जो होता है ये हमने कभी शेयर नहीं करना है। एंड ऑलवेज वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ द फ्रॉड रिक्वेस्ट, फंड रिक्वेस्ट। यानी कोई फंड रिक्वेस्ट है तो उसका जेन्युइननेस पहले एग्जामिन कीजिए फ्रॉम द फ्रेंड्स, और कोई रिलेटिव कंपनी है तो कंपनी को कांटेक्ट करके जो भी सोर्स है वो सोर्स के माध्यम से उसका जेन्युइननेस आपको पहले इंश्योर करना होगा पेमेंट करने के पहले। यानी स्पॉन्टेनियसली हमें ऐसे कोई पेमेंट नहीं करना है। लोग जो कहते हैं जिसे जूस जैकिंग कहते हैं, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है जूस जैकिंग की? द चार्जिंग पोर्ट और मोबाइल। एंड हम देखते हैं हमारे ट्रैवल में वगैरह जब भी हमें कोई चार्जिंग करना होता है हमारा मोबाइल, तो जो हमें पब्लिक पोर्ट होता है उस पोर्ट के माध्यम से हमारा चार्ज करते हैं। ये भी आने बड़ा जोखिम भरा है कि ऐसे पोजीशन में हमारा मोबाइल का डाटा कैप्चर होने की, हाईजैक होने की संभावना बनी रहती है। तो बेटर ये है कि कभी भी यदि कोई स्कैन हमें हमारा चार्जिंग करना है तो हमारा खुद का एडॉप्टर या खुद का कॉर्ड हमने यूज करना बेटर है, न कि पब्लिक। यानी पब्लिक चार्जिंग पोर्टल को मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज करना अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हमारे बैग में हमारा स्वयं का चार्जर और एडॉप्टर रहना आवश्यक है। ऑलवेज अवॉइड यूजिंग पब्लिक और अननोन चार्जिंग पोर्ट्स और केबल्स, हमेशा उसे अवॉइड कीजिए। डॉटेड फ्रॉड। डॉटेड फ्रॉड क्या होता है? इसकी मोडस ऑपरेंडी, जो फ्रॉडस्टर्स है सेंड्स ईमेल और मेक फोन कॉल दैट यू हैव जस्ट ओनली फ्यू ह्यूज लॉटरी। आपको कॉल आएंगे, ईमेल भेजेंगे कि आपको भी लॉटरी लगी हुई है। However, in order to receive the money, it is required to confirm identity by verifying through bank account or credit card on their website। और आपको कहेंगे कि आपके आने जो KYC, आपके डिटेल्स, आपकी आइडेंटिटी हमें कंफर्म करना है, तो आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट के डिटेल दीजिए हम, ताकि वो आपका क्रेडिट, आपकी जो आइडेंटिटी हम कंफर्म करेंगे। ऐसे केसेस में फ्रॉड्स आर आस्क्ड टू पे टैक्सेस अप फ्रंट और पे शिपिंग चार्जेस। और आपको कहेंगे कि आपको ये लॉटरी फंड रिसीव करने के लिए आपको जो टैक्सेस और टैक्सेस आपको अप फ्रंट पहले पे करना होगा, या अगर कोई प्रोडक्ट की लॉटरी आपको लगी है तो प्रोडक्ट का शिपमेंट चार्जेस आपको एडवांस में पे करना होगा। इसे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। और सीइंग द रिक्वेस्टेड मनी इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ लॉटरी प्राइज, द विक्टिम में फॉल टू द टैप ऑफ द फ्रॉडस्टर। क्योंकि हमें नॉर्मली हमें अगर 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अगर उन्हें डिमांड किया है कि 10,000 आपको शिपिंग चार्जेस है, टैक्सेस के रूप में आपको पे करना है, हमें लगता होगा 1 करोड़ की लॉटरी के सामने 10,000 की राशि यानी बहुत ही छोटी सी राशि है, हम भी गुटपेट में उससे पे कर देंगे। इसमें प्रिकॉशन लेना है कि डू नॉट मेक पेमेंट और शेयर सिक्योर क्रेडेंशियल फॉर लॉटरी कॉल्स और ईमेल्स। ऐसे कॉल्स को, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते वक्त हमें हमारे कोई भी डिटेल्स उनसे शेयर नहीं करना है। ऑलवेज डाउट फेल यू कम अक्रॉस सब अनबिलीवेबल लॉटरी। ऐसे बहुत सारे आपको मेल भी आते हैं, हमेशा देखते होंगे आप, आपको लॉटरी लगी है, आपने वही 5,86,000 रुपए इतना ने जीता हुआ है, आपको पैसा मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हमको दे दीजिए। ये हमने कभी नहीं करना है। और ऐसे कोई सडनली आपको कोई लॉटरी, यानी किसी लॉटरी का टिकट परचेस किए बिना आपको लॉटरी नहीं लगना है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। देन ऑनलाइन जॉब फ्रॉड क्या होते हैं? देखिए, इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है कि फॉर फेक जॉब सर्च पोर्टल्स आर क्रिएटेड। और आजकल तो भैया हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है, तो मोस्ट यंगस्टर दे आर इन द सर्च ऑफ द जॉब्स। तो ऐसे फ्रॉडस्टर ने ऐसे जॉब पोर्टल क्रिएट किए, फेक जॉब पोर्टल क्रिएट करके रखे हैं। और ऐसे जॉब पोर्टल पे हम हमारे गुटपेट में हमारे रिज्यूम के साथ में हमारे क्रेडेंशियल जो होता है, हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हम उनको शेयर कर लेते हैं। Then in some cases the frauds are posed themselves as an official of the reputed company, और वो पोस्ट करेंगे हम इस कंपनी के हम ऑफिशियल्स हैं, मैं HR एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं हम, और कंफर्म सिलेक्शन आफ्टर डूइंग द फेक इंटरव्यूज। आपका इंटरव्यू भी लेंगे, वो फेक इंटरव्यू भी लेंगे और आपका सिलेक्शन में कंफर्म करेंगे। बहुत यानी कॉमन सेंस है कि अगर आपने भी किसी को आपका रिज्यूम स्वयं आपने सबमिट नहीं किया है और किसी जॉब के लिए किसी कंपनी को आपने अप्लाई ही नहीं किया है, तो भाई आपको जॉब ऑफर आने का सवाल ही नहीं आता है।
कोई सडनली आपको जॉब ऑफर क्यों देगा, डायरेक्टली क्यों देगा? ज्यादा से ज्यादा क्या है कि कोई अन्य रिक्रूटमेंट साइट के ऊपर से आपका रिज्यूम उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो दे विल कॉन्टेक्ट अस। लेकिन आपको स्ट्रेट वे केवल आपके रिज्यूम के आधार पर कोई जॉब ऑफर नहीं देने वाला है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे अन्य फेक जॉब ऑफर के बारे में आपको सावधान रहना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द जेन्युइन कंपनी ऑफरिंग जॉब विल नेवर आस्क फॉर द मनी। और हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे रही है तो ऐसी कंपनी आपको एडवांस में कोई पैसे की डिमांड नहीं करती है। डू नॉट मेक पेमेंट ऑफ अननोन जॉब पोर्टल्स। ऐसे इसमें कभी अन्य जॉब पोर्टल में हमको रिस्पॉन्ड करते हुए पेमेंट कभी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। फेक एडवर्टाइजमेंट फॉर एक्सटेंडिंग लोन बाय द फ्रॉडस्टर। ये तो आए दिन आने ऐसे मैसेजेस कंटिन्यूस आ रहे हैं, कंटिन्यूस मेल आ रहे हैं कि आपको भी यानी 5 लाख 10 लाख पर्सनल लोन आपको मंजूर किया हुआ है, जबकि आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया है। तो आपको इतनी बड़ी राशि का लोन है ना, आपका केवाईसी एग्जामिन किए बिना वो मंजूर क्यों करेंगे? तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, इशू फेक एडवर्टाइजमेंट फॉर पर्सनल लोन ऑफर्स एट वेरी अट्रैक्टिव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और विथ इजी पेमेंट ऑप्शंस और विदाउट एनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। आपको कहेंगे कि आपको कोई सिक्योरिटी नहीं, क्लीन लोन दे रहा है आपको, और आपको ऐसे आने फ्रॉड से ऐसे एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड करेंगे, आपको मेल्स भेजेंगे। तो ये आने मेल्स जो होते हैं इसका जेन्युइननेस पहले हमको असर्टेन करना है। टू गेन क्रेडिट ऑफ द गलीवर कस्टमर्स एंड इंटूज कॉन्फिडेंस these emails ID would be look alike email of the senior officer of the well-known or genuine NBFC। और वो इस तरह क्रिएट करेंगे कि जैसे भी इसका ईमेल आईडी हो या जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है ये जेन्युइन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ऐसे अप्रोच करेंगे। और when the customer approach the fraudster for loan, the fraudster take various upfront charges। और जैसे भी आप वो अप्रोच होते हैं लोन के लिए, पहले इसमें देखा जो हमको डायरेक्टली लोन ऑफर दिया हुआ है, इसमें है कि कंपनी ऐसे फ्रॉडस्टर ने ऐसे फेक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड की हम लोन के लिए अप्रोच हो रहे हैं। तो आपसे क्या करेंगे, वो पहले प्रोसेसिंग चार्जेस एडवांस में आपसे रिकवर करेंगे। प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, इंटरसिटी चार्जेस वगैरह, एडवांस EMI, अपफ्रंट चार्जेस लाइक दिस, वेरियस चार्जेस वो आपसे एडवांस में रिकवर करेंगे एंड उसको विदाउट डिसबर्सिंग लोन और गायब हो जाएंगे। आपसे पैसा ले लिया है, लोन सैंक्शन करने करके रास्ता में वो गायब हो जाएंगे। फ्रॉडस्टर आल्सो क्रिएट फेक वेबसाइट लिंक। ऐसे फ्रॉडस्टर ऐसी फेक लिंक भी क्रिएट करते हैं। यहाँ प्रिकॉशन क्या लेना है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी और बैंकर, एनी बैंकर विल नेवर आस्क फॉर एन एडवांस फी। कोई भी बैंकर या कोई भी एनबीएफसी आपको एडवांस फी कभी डिमांड नहीं करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ द लोन एप्लीकेशन। बैंक एनबीएफसी चार्जेस ए प्रोसेसिंग फी विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द लोन अमाउंट। नॉन एनबीएफसी या बैंक ये प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, आपसे नहीं लेंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन एडवांस में कभी नहीं लेंगे। ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो चार्जेस आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट करेंगे या प्रोसेसिंग चार्जेस को लोन अमाउंट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपसे एडवांस पे कभी कोई बैंक या एनबीएफसी आपको कभी डिमांड नहीं करता है। डू नॉट मेक पेमेंट और एंटर सिक्योर क्रेडेंशियल अगेंस्ट द ऑनलाइन ऑफर ऑफ लोन्स। जो भी ऑनलाइन लोन की ऑफर आ रही है तो एडवांस में कभी उनको कोई पेमेंट नहीं करना है और ना उन्हें अपने हमारे डिटेल्स कभी शेयर करना है। एसएमएस, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कॉल स्कैम कैसे होते हैं। फ्रॉडस्टर सर्कुलेट फेक मैसेजेस इन इंस्टेंट मैसेंजर, एसएमएस और सोशल मीडिया रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन्स एंड यूज द लोगो ऑफ द नॉन एनबीएफसी एज प्रोफाइल पिक्चर। यानी कोई भी नॉन एनबीएफसी का प्रोफाइल पिक्चर यूज करेंगे और ऐसे फेक मैसेजेस सर्कुलेट करेंगे। इन मोबाइल नंबर शेयर्ड बाय देम टू इंक्लूड क्रिएटिविटी। तो फ्रॉडस्टर इवन शेयर देयर आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी जो रिपोर्टेड कंपनी है उनके वेबसाइट पर से डिटेल लेके वो पोस्ट करेंगे, उनका यूज करके फ्रॉडस्टर ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड करेंगे। आफ्टर सेंडिंग सम बल्क मैसेजेस, एसएमएस, ईमेल टू द लोन सीकर्स, द फ्रॉडस्टर कॉल रैंडम पीपल एंड शेयर फेक सैंक्शन लेटर्स, कॉपी ऑफ द फेक चेक्स वगैरह, और ऐसे आपको फेक सैंक्शन लेटर आपको शेयर करेंगे कि आपको इतना इतना लोन हमने मंजूर कर दिया है। प्रिकॉशन क्या लेना है, नेवर क्लिक ऑन लिंक सेंड थ्रू एसएमएस। जो एसएमएस है ईमेल के माध्यम से ऐसी कोई भी लिंक आती है रिगार्डिंग लोन सैंक्शन, तो ऐसे लिंक को बेटर वे है कि उसे क्लिक ही नहीं करना है। नेवर ओपन रिस्पॉन्ड टू ईमेल ऑफ द अननोन सोर्सेस। ऐसे अननोन सोर्सेस के ईमेल को कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है।
नेवर बिलीव लोन ऑफर मेड बाय पीपल ऑन देयर ओन थ्रू टेलीफोन और ईमेल्स। कभी इस बात पर कभी भी विश्वास मत कीजिए कि किसी ने आपको वो लोन ऑफर डायरेक्ट दिया हुआ है कि जबकि आपने उस लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। नेवर मेक एनी पेमेंट अगेंस्ट सच ऑफर्स। ऐसे ऑफर के अगेंस्ट में हमने कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ना हमारे कोई डिटेल्स उनको शेयर करना है। Then OTP based frauds. Victim get SMS instant messages from fraudster impersonating as NBFC, offering loan or enhancement of credit limit. ना आपको स्टेट में ऑफर करेंगे, लोन के ऑफर करेंगे, आपकी लिमिट एनहांस कर रहे हैं इसे ऑफर करेंगे, और आपको ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल डिटेल्स, और आपके फाइनेंशियल डिटेल्स ऑब्टेन करेंगे, और वो कहेंगे कि जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया है वो ओटीपी आप शेयर कीजिए या पिन शेयर कीजिए। इसमें प्रिकॉशन जो हमें लेना है कि नेवर शेयर ओटीपी और पिन नंबर्स, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा इन एनी फॉर्म विद एनीवन। कभी किसी को शेयर मत कीजिए। एंड रेगुलरली चेक एसएमएस ईमेल टू इंश्योर दैट नो ओटीपी जनरेटेड विदाउट एनी नॉलेज। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके मोबाइल नंबर का यूज करके या आपका ईमेल यूज करके कोई उन्होंने ओटीपी जनरेट नहीं की। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हम आगे डिस्कस करते हैं। अबाउट दी फेक लोन ऑफर्स। तो ऐसे में बहुत सारी वेबसाइट जो क्रिएट की है, जो फेक वेबसाइट होती है, जिसे अनस्क्रूपुलस वेबसाइट कहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एप्स क्रिएट हुए हैं जॉब लोन ऑफर के बारे में, और आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको लोन ऑफर किया जाएगा। इवन ऐसे आने कस्टमर्स को तो जल्दी ऐसे आने इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉडस्टर क्या करेंगे कि वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने एप्स के ऊपर कि भाई यह ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, और इस लिमिटेड पीरियड में यदि आप इस ऑफर को रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको बहुत सारे उसमें इंसेंटिव वगैरह आपको बहुत सारे ऑफर्स करेंगे। तो ऐसे जो लोन ऑफर्स वाले ऐप जो है, जो सुकर प्लस ऐप है, इन ऐप्स के बारे में हमें यानी बहुत सावध रहना है। कौन सी प्रिकॉशन लेना है? इज द लेंडर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग पर्सनल डिटेल्स रादर देन चेकिंग द क्रेडिट स्कोर्स। यदि यानी ऐसे फ्रॉडस्टर यदि इस आप इंटरेस्ट लेते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके क्रेडेंशियल जानने में ज्यादा रुचि बताते हैं आपका क्रेडिट स्कोर जानने के अलावा, तो ऐसे लोगों से हमें सावध रहना है। क्योंकि अभी हमें सिविल क्रिएट होने के बाद में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड सिविल क्रिएट होने के बाद, हर व्यक्ति का पैन नंबर या डेट ऑफ बर्थ के आधार पे उसका क्रेडेंशियल, उसका स्कोर पता चलता है। तो कोई भी लोन देने वाली कंपनी हो, बैंक हो, ये बैंक ने आपके पर्सनल डिटेल जानने के पहले आपका सिविल स्कोर क्या है ये जानने में ज्यादा इच्छुक होते हैं। और यदि यानी ऐसे फ्रॉडस्टर यदि आपको पर्सनल डिटेल्स आपको पूछते हैं ना कि आपका सिविल स्कोर, तो ऐसे लोगों से सावध रहना है। इज द लेंडर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। एंड ऐसे जो लेंडर्स हैं, ये लेंडर्स गवर्नमेंट ऑथोरिटी के साथ में रजिस्टर्ड है क्या? विदर इससे रजिस्टर्ड कंपनी, दे आर ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक ए सच लोन ऑफर, से हमको इंश्योर करना है। तो चेक द लेंडर हैज प्रोवाइडेड ए फिजिकल एड्रेस ऑफ द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। एंड जो लेंडिंग कंपनी है उन्होंने अपने खुद के डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं क्या? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, वेदर दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, उनके आरओसी उनके पास अवेलेबल है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब डिटेल्स अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में लोन ऑफर देने वाली कंपनी हमेशा डाउटफुल होती है। रिमेंबर, एनी रिपोर्टेड एनबीएफसी और बैंक विल नेवर आस्क फॉर द पेमेंट बिफोर प्रोसेसिंग चार्जेस। यानी हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी यानी जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक है वो आपको अपफ्रंट प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में कभी डिमांड नहीं करती है। जेन्युइन लोन प्रोवाइडर नेवर ऑफर मनी विदाउट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी बात है कि जो जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन बैंक है, ये बैंक आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपके क्रेडेंशियल, आपके पर्सनल डिटेल्स एग्जामिन के बिना आपको स्ट्रेट वे कभी लोन ऑफर नहीं देते हैं। इन शॉर्ट, अगर वे आपको स्ट्रेट वे कोई भी हमें लेंडर भी आपको स्ट्रेट वे लोन को ऑफर देते हैं, तो ऐसे लोन के ऑफर, जबकि आपने कभी अप्रोच नहीं हुए लोन के लिए, ऐसे ऑफर्स हमेशा डाउटफुल या फेक होती है, ये बिल्कुल तय करना है आपको। और ऐसे ऑफर को कभी भी गलती से रिस्पॉन्ड मत कीजिए। देन एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, दैट इज द एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क। बड़ा अट्रैक्टिव स्कीम है ये। आप देखेंगे हर चौराहे पे
कुछ लोग ऐसे से छोटी छोटी पर्चियां बांटते हैं वर्क फ्रॉम होम करके। वो कुछ नहीं है कि आपको सेमिनार में बुलाएंगे, आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्रेजेंटेशन बताएंगे, और वो MLM होता है, इट्स ए मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में चेन मार्केटिंग, आप एक बार आप जुड़ गए तो आपको फिर 10 लोगों को जोड़ना है, फिर 10 लोग और 10 लोगों को जोड़ेंगे, और एक्चुअली यहाँ प्रोडक्ट का कोई शेयरिंग नहीं होता, कोई यानी सेल परचेस नहीं होता है, केवल लोग जोड़ते जाओ, फीस भरते जाओ। और एक दिन क्या होता है, ऐसे MLM नेटवर्क है, नो डाउट शुरू में आपको इंसेंटिव वगैरह काफी अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर करते हैं, और हम तो इतने यानी उसमें हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि हम भाई उन कंपनी की ओर से हमारे नेटवर्क को इतना हम बढ़ाते हैं, और ये नेटवर्क है जब मैंने ग्रास रूट लेवल तक पहुंचता है, बहुत सा फंड उनके पास में कलेक्ट हो जाता है, तो सडनली ऐसे यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और एक दिन ये यानी बंद हो जाते हैं। कभी तो यानी 10-20 साल पहले एमवे करके मार्केट में आया हुआ था, आज एमवे का कहीं नाम नहीं है। दूसरा ने FCI था, फर्स्ट FIC सर्फ फर्स्ट इंडिया कंसेप्ट करके, वो भी कंपनी है, मेरा नेटवर्क शुरू हुआ था, और कहीं स्वदेशी प्रोडक्ट के ऊपर भी नेटवर्क शुरू हुआ था। लेकिन आज है ना ऐसे MLM नेटवर्किंग मार्केटिंग का कोई है नामो निशान नहीं है। ये सारे कहां बंद हो गए, कहां गए लोगों के फंड्स, हमें क्या है कुछ पता नहीं है। तो ऐसे है कभी भी है हम ऐसे MLM में कभी है हमको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, कभी उसके उलझन में मत पड़िए। देन fraudulent loan with 4 documents, हाँ ये दिस इज इम्पर्सोनेशन। यानी हमेशा हर व्यक्ति ने इस बात का ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी को कोई भी आपके KYC डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, एनर्जी बिल है, टेलीफोन बिल है, तो इसकी फोटोस्टेट कॉपी हम देते हैं, और हमें सेल्फ अटेस्टेशन कहने के लिए कहते हैं। सेल्फ अटेस्टेशन मीन्स पुटिंग अवर ओन सिग्नेचर ऑन दैट पेपर हैविंग अटेस्टेड द डॉक्यूमेंट। इसमें एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जो पर्पस के लिए आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उस पर्पस को वहां लिखिए। सिग्नेचर करने के पहले सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम सो एंड सो बैंक, या सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट विद द बैंक, या सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सिम कार्ड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम सो एंड सो मोबाइल कंपनी। और सिग्नेचर में नीचे डेट याद से लिखना है कि आपने पर्टिकुलर डेट में अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अदरवाइज क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है। अगर आपने प्लेन सिग्नेचर करके दे दिया है तो फ्रॉडस्टर जो होते हैं आपके यानी KYC डॉक्यूमेंट का यूज करके आपके नाम से लोन जनरेट करके, जबकि आपको कोई उसका नॉलेज भी नहीं होगा है, आपके नाम से लोन ले लेंगे। उसमें जब कभी लोन डिफॉल्ट में जाएगा, NPA हो जाएगा, तब यानी वो बैंक कंसर्न बैंकर आपको कांटेक्ट करेगा, जबकि आपने कोई लोन लिया हुआ नहीं। इससे लोन इम्पर्सोनेशन कहते हैं। दूसरे प्रिकॉशन इसमें ये लेना है, यदि आपने कोई कंपनी से बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन आपने पूरा पे कर दिया है, पे करने के बाद में या तो आपने उस सारे बैंक या कंपनी को आपके जो KYC डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपने उस लोन के लिए सबमिट किया हुआ है, वो आप वापस मांग लीजिए, या मुझे कहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यानी वो हमारे KYC पेपर्स को हमारे सामने डिस्ट्रॉय कर लीजिए। ताकि क्या होगा कि अगर वो आपने लोन का आपका बंद हो गया, लेकिन उससे आपके KYC डॉक्यूमेंट का यूज करके यानी इम्पर्सनलाइज्ड लोन अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो हमारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हर व्यक्ति को लेना है। अब हम देखते हैं कि यानी नॉर्मल जनरल प्रिकॉशन क्या है, ये हमने अभी तक हमने डिस्कस जो किया, दीज आर ऑल द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, यानी हमने हर पैरामीटर वाइज हमने डिस्कस किया। जनरल प्रिकॉशन में क्या है कि हमेशा हमारा पिन, पासवर्ड या CVV नंबर जो क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, या इवन यानी OTP, ये हमेशा कॉन्फिडेंशियल है। ये कभी भी किसी को शेयर एब्सोल्युटली नहीं करना है। और हमारे यानी कोई टेलीफोन कॉल के ऊपर हमारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स या ATM कार्ड के डिटेल्स कभी शेयर मत कीजिए किसी व्यक्ति को। पासवर्ड जो है हमारे पासवर्ड या पिन नंबर, ये समय समय पे बदलते रहना चाहिए। भले हमें ऐसे पासवर्ड का कुछ पासवर्ड का लिमिटेशन पिन नंबर का 90 डेज होता है, किसी का 180 डेज होगा, किसी का 1 साल भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे सेफ्टी के लिए है कि हम पासवर्ड हमेशा बदलते रहिए। और सेम पासवर्ड आप हर जगह यूज मत कीजिए। काफी लोग ऐसे देखेंगे एक पासवर्ड बना देते, 2 पासवर्ड, वो ईमेल के लिए वही यूज करेंगे,
या और कोई पर्पस के लिए वही यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। और इवन यानी मल्टीपल बैंक के लिए आपके पास कोई कार्ड्स है या इंटरनेट बैंकिंग है तो हर बैंक के लिए एक सेपरेटली पासवर्ड रखना जरूरी है। और ऐसे पासवर्ड गलती से आपके मोबाइल में सेव मत कीजिए। यदि आपका मोबाइल गलती से किसी के हाथ में लग गया है तो आपके सारे डिटेल्स उनको पता चलेंगे, और न कि इवन तो हमें सजेस्ट करेंगे कि ये पासवर्ड आपके डायरी में भी नहीं होना चाहिए। अनिवार्य कहीं कुछ खुदा खास्ता कुछ हो जाए हादसा आपके साथ में और आपकी डायरी या आपका मोबाइल किसी के हाथ में लग जाए तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। हो सके तो ऐसे पासवर्ड हमारे मेमोरी में रहना बेटर है, या हमारे घर में कहीं तो भी कॉन्फिडेंशियल जगह पे इसको कहीं तो भी नोट करके रख लीजिएगा, लेकिन आपके रेगुलर यूज में कहीं भी इसे सेव करके मत रखिए। देन सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग में अवॉइड विजिटिंग अनसिक्योर्ड वेबसाइट। जो अनसिक्योर्ड वेबसाइट है उसको विजिट करना कभी मत कीजिए। यूजिंग अननोन ब्राउजर नहीं यूज करना है। अवॉइड सेविंग पासवर्ड ऑन पब्लिक डिवाइस पर कोई पासवर्ड सेव मत कीजिए। इवन आपके लैपटॉप में भी पासवर्ड सेव करके मत रखिए कभी। वहां भी नहीं तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे बढ़िया, और उस फोल्डर में सारे हम डिटेल्स सारे पासवर्ड हम उस पर सेव कर रहे हैं, वो भी रिस्की है। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में ऑलवेज यूज वर्चुअल कीबोर्ड ऑन पब्लिक डिवाइस इन द की स्ट्रोक्स कैन आल्सो बी कैप्चर्ड। यानी जो इनबिल्ट जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है इंटरनेट बैंकिंग में उसे भी यूज कीजिए। यानी आपको जो लैपटॉप है आपका मोबाइल है उसका कीपैड यूज न करते हुए, क्योंकि आप जो स्ट्रोक जो अब यानी आप पिन उसमें डाल रहे हैं तो कोई भी अगर थर्ड व्यक्ति है तो आप जिस तरह वो की प्रेस कर रहे हैं उसके आधार पर आपका पासवर्ड जज कर सकते हैं। तो लॉग आउट द इंटरनेट बैंकिंग सेशन इमीडिएटली। जैसे ही आपने इंटरनेट बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन किया है तो हमेशा उस सेशन को तुरंत लॉग आउट कर लेना है। और जो हम पासवर्ड जब बनाते हैं पासवर्ड हमेशा ट्रिपल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें अल्फा होना लेटर चाहिए, उसमें न्यूमेरिक भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, और जो साइंस होते हैं वो साइंस भी होना चाहिए। ऐसा है एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बहुत लंबा नंबर मत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 उसमें कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होना है। बहुत सिंपल मत बनाइए पासवर्ड, और पासवर्ड पीरियडिकली चेंज करते रहना है। ये सारी ओवरऑल प्रिकॉशंस आपको लेना है। ये सारे प्रिकॉशंस यदि आप लेते हैं तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में से फ्रॉड होने से आप बच सकते हैं। एक तो बात तय है कि आज जो ट्रेंड चेंज हुआ है इवन बैंकिंग बिजनेस में, आपका मैनुअल बैंकिंग अभी नहीं के समान रहा है। मोस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही आया हुआ है, और बैंकर भी ये चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन कस्टमर स्वयं करें ताकि हमें बैंक का वर्कलोड कम हो जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और बैंक के पास में रूटीन ट्रांजैक्शन का वर्कलोड बैंक के लिए भी हितकारक होता है। ऐसा देखा गया है कि आप यदि एटीएम से जो पैसा आप निकालते हैं, इट्स ए जॉब हार्डली यानी मैक्सिमम 1 मिनट आप जो करते हैं, बाद में जो प्रोसेसिंग होगा जिसमें सर्वर के ऊपर इट्स ए डिफरेंट पार्ट। लेकिन यदि यानी कोई ट्रांजैक्शन या बैंक में जाके स्वयं करते हैं, जैसे चेक सरेंडर करके या पासबुक सरेंडर देके विड्रॉल देकर पैसा निकालते हैं, तो जिसका कॉस्टिंग जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, जो एम्प्लॉय आपका चेक उसमें एंटर करेगा, ऑफिशियल पास करेगा, कैशियर पेमेंट करेगा, इसका जो कॉस्टिंग हो जाता है ये कॉस्ट मोर देन 70 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई कस्टमर एटीएम ऑपरेट करता है, इंटरनेट बैंकिंग कर लेता है, स्वयं कर लेता है, तो बैंक की उतनी कॉस्ट बचना है। तो आजकल में बैंकर भी यूजर फ्रेंडली यानी कस्टमर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस करने में ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये ई बैंकिंग से, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से हमें छुटकारा नहीं है, और आजकल हर व्यक्ति यही पसंद करता है जो कन्वीनियंट है। ट्रिपल ए बैंकिंग है, हम कभी बैंक पैसा अवेलेबल हो सकता है, हम कहीं भी बैठ के हम सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में प्रिकॉशन लेना जरूरी है। प्रिफरेबली हमें जो हम इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे वो हमारे अपने डिवाइस से करना बेटर है। अगर जो है लैपटॉप या जो हमारा मोबाइल या जो टैबलेट हम यूज करेंगे उसी से आप कीजिए, यानी कोई नए डिवाइस से ट्रांजैक्शन मत कीजिए। यानी ये प्रिकॉशन हम लेते हैं तो ये इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड से हम बच सकते हैं। कभी हमें टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल वर्ल्ड में हमेशा हमारे टेम्पटेशन होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पैसे से ज्यादा हम अर्निंग कर सके। आप ओवरऑल देखेंगे आपका जो धनराशि है
ये धनराशि के ऊपर जो यानी डिविडेंड या इंटरेस्ट अर्निंग अगर बोलेंगे तो ये इंटरेस्ट अर्निंग नॉर्मली ऑन एवरेज हम देखेंगे तो 12, 12.5 या 13 या 15% एटमोस्ट सालाना 15%, इसके ऊपर आपको अर्निंग नहीं मिलना है। कहीं किसी ऑफर में अगर आपको कोई कहता है कि आपको 50% ना आपका पैसा में एक साल में डबल कर देंगे या 1.5 कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो मनी के कॉस्ट जो है हमारे देश में ये 12, 12.5% के ऊपर कभी नहीं आती है। तो ऐसे टेम्पटेशन के जो ऑफर्स है, ऐसे टेम्पटेशन के ऑफर से यदि आप बचे रहते हैं तो आपका पैसा, आपकी धनराशि हमेशा सुरक्षित रहेंगी। और यदि बैंक में कुछ बैंकिंग में मॉडिफिकेशन होने जा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए हर कस्टमर ने अपने नाम से ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक के हर एक बैंक में धनराशि रखना उचित रहता है। उससे ज्यादा धनराशि एक बैंक में एक व्यक्ति के नाम से, मतलब एक कस्टमर आईडी में ना रखिए। इसी के साथ में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इस सेशन को मैं यही एंड करता हूं। और यदि आपको ये वीडियो अगर हमारा पसंद आ गया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सावध हो सके और अपने धनराशि को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। धन्यवाद, नमस्कार।